हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 11 बज चुके हैं, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। अद्भुत प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज हमारी क्लास नंबर 6 है। शिक्षण अभिरुचि महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और जल्दी से जुड़ जाइए जल्दी से। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। पीटीटी बीएसटीसी दोनों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से शेयर कर दें क्लास को। बहुत ही शानदार। चलिए, और रेगुलर रूप से यदि आप जुड़े रहते हैं क्लास में मेरे दोस्तों, तो आपको यकीन मानिए आपका स्कोर अच्छा होने वाला, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने वाले। तो जल्दी से एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और चैनल पर नए जो विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आज का हमारा आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्कसंगत विचारों की प्रस्तुति के द्वारा, दर्शन एवं मनोवैज्ञानिक की शिक्षा द्वारा, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, मैं आपको हर बार हर क्लास में बोलता हूँ कि आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप भावी शिक्षक हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भावी एक शिक्षक की तरह सोचकर ही आपको इन सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है ना। चलिए, देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तर्क संगत करके, तर्क संगत विचारों के द्वारा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण कराना, या फिर छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या फिर इनमें से कोई। जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, एक शिक्षक को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए कि वह संपूर्ण भाव से शिक्षण कराए, एकदम अच्छे से अपने मन से पढ़ाए बच्चों को, ताकि अच्छे से उनको समझ में आ सके, ठीक है ना। बाद में सारे काम, एक शिक्षक का पहला काम वही होता है कि अच्छे से वो मन से एकदम आत्म संतुष्टि से वो अपना है जो कि शिक्षण प्रदान करे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या फिर ये सभी। क्या कंडीशन हो सकती है कि वो बच्चे हैं जो कि ऊँघते हुए नजर आ रहे हैं, ऊँघते हुए पाए जा रहे हैं? देखिए, या तो ये हो सकता है कि बच्चे में कोई कमी हो सकती है, ठीक है, या फिर कक्षा में वातावरण अच्छा नहीं है, भौतिक वातावरण अच्छा नहीं है, बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, या फिर जो भी वगैरह वगैरह, ठीक है। शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, पढ़ाने वाला जो शिक्षक है उसके पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, उससे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बच्चा ऊँघ सकता है, बच्चा परेशान हो सकता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो कि यहाँ पर लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। अच्छा शिक्षण प्रकार है, कार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है
बिल्कुल, शिक्षण व्यवसाय जो आपका शिक्षण आप करवाते उसके प्रति ईमानदार और निष्ठा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण से में मिलती है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा मिलती है, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए या फिर होता है क्यों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। हाँ, इससे अच्छे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। हाँ, इसमें अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा। तो बताइए कि क्या अभिभावक को बच्चों के गृह कार्य में मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए की बात करें, सॉरी डी की बात करें तो बिल्कुल करनी चाहिए। मतलब कि देखिए, अभिभावकों को उनकी प्रगति का पता चलेगा कि बच्चे कितने सीख रहे हैं, कितने नहीं सीख रहे हैं, उनका रिजल्ट है कि बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है ना। और वो उसके अकॉर्डिंग है। हेल्प सहयोग करने की बात आई तो मतलब कि बच्चे को बैठाकर, छोटा बच्चा है तो उसको बैठाकर उसके जो गृह कार्य है उसको करवाना चाहिए, ताकि उन अभिभावकों को भी पता चले कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। उसको ओनली फॉर स्कूल पर छोड़ देना ये भी गलत बात है। ठीक है ना। आई बात समझ में, क्योंकि ये एक सबका काम है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि इस उससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी, या फिर नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा। दोस्तों क्लास को थोड़ा सा लाइक वाइक कर दें, शेयर वेयर कर दें, ताकि और विद्यार्थी जुड़ सके। इतने कम बच्चे आ रहे हैं, कैसे कैसे आपको यहाँ पर इसकी बताएं कि एक तो आप शेयर नहीं करते तो एक मोटिवेशन हमारा डाउन हो जाता है कि बिल्कुल बच्चे ही नहीं आ रहे तो किसको पढ़ाएं। ठीक है ना। तो इनको आपको शेयर किया करो ताकि हमें भी मज़ा आए कि हाँ बिल्कुल बच्चे मज़े से पढ़ रहे हैं। फिर आप बोलते हो कि क्लास नहीं लग रही है, क्लास आपने लेट स्टार्ट की। तो ये चीज़ें आपको खुद को समझनी चाहिए। ठीक है ना। थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो, लाइक वाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। तो ये चीज़ें आप समझा करो। ठीक है। तो शेयर वेयर कर दिया करो, बिना कहे कर दिया करो। मैं बार बार आपको कहता ही नहीं हूँ, एक बार ही कहता हूँ। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हाँ, क्योंकि उससे उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। ठीक है ना। आचार संहिता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। बिल्कुल शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है।
जन्मजात पैदा होते ही शिक्षक थोड़ी बन जाता है? अब आप पैदा हो गए, आपने ना कोई बीएड की ना कोई वो किया, ठीक है, आपका मन ही नहीं है पढ़ाने का, तो आप कैसे शिक्षक बन गए? शिक्षक बनने की एक क्या होती है, कला होती है, कौशल होता है, स्किल्स होती है, जो कि हर किसी में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल आपका सरासर गलत हो जाएगा, मतलब कि शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 119। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही ये बढ़ जाएगा। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सी नंबर वाली। इसे जितना बांटा जाता है ना उतना ही ये बढ़ता जाता है। आप जितनी हेल्प करोगे, जितना बच्चों को समझाओगे, या फिर आप जितना अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करके पढ़ोगे या फिर उन्हें बताओगे, तो आपका ज्ञान भी उतना ही क्या बढ़ेगा। इसे कोई चुरा नहीं सकता। बिल्कुल, आपने एक किताब पढ़ ली है तो आपके पास में जो भी ज्ञान है, जो भी शिक्षा आपने प्राप्त की है, वो कोई आपसे नहीं चुरा सकता। जमीन जायदाद, रुपए पैसे, सोना चांदी, ये सब आपके कोई भी आपको धोखा देकर आपसे चुरा सकता है, लेकिन आपकी जो शिक्षा है वो आप किसी को नहीं दे सकते। वो आप अपने मन होगा आपका तो ही आप दे पाओगे। शिक्षा कोई नहीं चुरा सकता, कोई छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि ना इसे कोई चुरा सकता है, ना छीन सकता है, और ना ही यहाँ पर की आपसे कोई ले सकता है। और जितना इसे बांटोगे उतना ये बढ़ेगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी राय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। बताइएगा, सही जवाब बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने बी बताया है, स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। खाली समय जब भी बचे तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? जो भी किताबें हैं, जो भी बुक्स हैं, नॉलेज की चीज़ें हैं, वो आप पढ़ेंगे, और पढ़नी चाहिए ताकि आप बच्चों को बता सकें। ठीक है, ट्यूशन वाला तो ऑप्शन मामला ख़राब ही है। ट्यूशन कराना ये शिक्षण अभिरुचि में जहाँ पर भी आ गया आपको क्रॉस लगा देना। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर भी ना आए ना, वो आप यहाँ पर जो भी नेगेटिव चीज़ आ जाए ना, वो आपको गलत ही निकालनी डायरेक्ट। मौज मस्ती, अब शिक्षक मौज मस्ती कर तो सकता है, लेकिन खाली समय में उसका यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मौज मस्ती हालांकि सभी को करनी चाहिए, शिक्षक क्या ऊपर से थोड़ी पढ़े, है ना। शिक्षक को भी करनी चाहिए मौज मस्ती, तो लेकिन क्या है ना, आपको मेन इम्पोर्टेंट आपका काम क्या होना चाहिए? इसके अपना आज के अध्ययन का विकास करना चाहिए स्वयं अध्ययन के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपके साथ में। चलिए, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, श्रम का महत्व की मतलब क्या हुआ दोस्तों? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, कोई भी काम हो उससे ना आपकी इज्जत कम होती है, ना कोई कुछ नहीं होता। ठीक है ना, बस सोचना अपना मन का जो भ्रम है वो है। ठीक है ना। चलिए, और कोई भी काम है वो छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम है, करना है तो करना है, ना छोटा है ना बड़ा है, बस। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है?
अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, शिक्षक को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइए। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न वही हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, या फिर शिक्षक निरंकुश बन जाते हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों का हित नहीं हो पाता है। देखिए जब न्याय अच्छे से नहीं करेगा, एक को बच्चे को जिसके 10 आने चाहिए उसको तो दे रहा है 5 नंबर, और जिसके 5 आने चाहिए उसको दे रहा है 10 नंबर, तो ये गलत बात है। ये क्या है दोस्तों, छात्रों के हित में नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? बताइए। अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव, या फिर ये सभी, जवाब दीजिएगा। बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया था बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है, बताइएगा। स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, या फिर इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर ये सभी, बताइएगा। बताइए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो अंतर नहीं पड़ता, या फिर स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए, बताइएगा। बताइए जल्दी बताइए मेरे पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पद की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। आप जिस पद पर हो, कोई भी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, उसका जो पद है, उसकी जो कुर्सी है, उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर, उसका जो भी निजी जीवन है वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की जो समस्या है वो हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजी का दबाव, भारत का एक बहुभाषी देश होना, या फिर भारत की राजनीति, या फिर इनमें से कोई। देखिए आप सभी जानते हो कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, ठीक है ना। हर राज्य में अलग अलग भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। ये सबसे बड़ा कारण है जो शिक्षा के माध्यम में जो कि समस्या यहाँ पर यही पैदा करता है। पंजाब, गुजरात, यहाँ पर जाओगे तो आपको अलग अलग भाषा, मतलब हर एक राज्य में अलग अलग भाषा आपको नज़र आती है।
समझ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, या फिर जो समृद्ध हो, या फिर जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। जल्दी से बताइएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिरूप परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता न होना, या फिर ये सभी। जवाब दीजिएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो देखिए यहाँ पर मोटिवेशन की बात आ चुकी है। सफलता प्राप्त करनी है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना है। कैसी भी परिस्थिति हो उसको उसके अकॉर्डिंग आप ढल जाइए तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा और आप वहाँ से टक करके निकल जाएंगे। परिस्थितियों में न भागना, जैसा भी परिश्रम हो, जैसी भी मेहनत हो, उसको कर लेना चाहिए। मेहनत करने पर ही आपको सफलता मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। बिना मेहनत के जो सफलता है आपको मिल भी गई तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। ठीक है। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा बताइएगा। अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, या फिर साक्षरता बढ़ेगी, या फिर ये सभी। सीधी सी बात है, प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क होगी तो बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेंगे, क्योंकि जो गरीब हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो बिल्कुल साक्षरता यहाँ पर क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी मेरे पास। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व होना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, या फिर अपने जीवन में आदर्शों पर अडिग रहे, या फिर ये सभी। जवाब दीजिएगा। देखिए सारे यहाँ पर जो कि गुण है जो कि एक छात्र में होंगे तो अध्यापक क्या होगा, गर्व यहाँ पर महसूस करेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करोगे। प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, या फिर साथ ही निर्णायकों पर ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, या फिर विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे बताइएगा। तो आप क्या करोगे दोस्तों, प्रतिभागियों के प्रदर्शन के अकॉर्डिंग उनको है जो कि निर्णय लेंगे या फिर देंगे कि क्या कितना स्कोर उनका होना चाहिए। ठीक है ना, पूरी प्रदर्शन आप देखकर। अगला प्रश्न आपके सामने, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों पर भ्रमण किया जाए, अनुभवी व ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, या फिर ये सभी बताइएगा। देखिए नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई बातें सीखने के लिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए। नई नई पुस्तकों का अध्ययन करो, नई नई स्कूलों का या फिर स्थानों का भ्रमण करो। आप नए नए जो भी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको साथ में रखें या फिर उनके साथ में रहें। अगला प्रश्न आपके सामने, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों को गिराने से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी प्रकार से रोज़ क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया को
फॉलो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो पर भी आप यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं कर लीजिएगा। और जो भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।